एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि जिस भी बंदे के पास या जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, क्या आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, वेट और मूव ऑन। ठीक है, तो यही टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और ये रीडिंग होगी ऑलमोस्ट उनके लिए ही, ऑफकोर्स जो लोग सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। आप लोग अपने क्रश के लिए, पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हस्बैंड वाइफ के लिए है या कैसे। किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि मूव ऑन होने जैसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस कनेक्शन में कमी रही है क्लैरिटी की। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन की। आप लोगों में जो भी हुआ, जैसे भी आप लोगों की सिचुएशन थी, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी चीज़ का रहा कि आप लोग क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के सामने आ ही नहीं पाए। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए, और बहुत कुछ ऐसा भी जो आप चाहते थे अपने पर्सन को बताना, उनसे कहना, लेकिन कह नहीं पाए, गुस्से के कारण या किसी भी और रीज़न के कारण। ठीक है, चीज़ें उस तरह से कम्युनिकेट हो ही नहीं पाई, बातें जिस तरह से कि होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो ऑफकोर्स ये सेपरेशन नहीं होता, लेकिन अब जब सेपरेशन हो चुका, आप लोग एक दूसरे से दूर हो, बातचीत नहीं हो रही, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको पहली बात तो ये कि इंतज़ार वाला पीरियड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपको मूव ऑन इस तरह से होना है कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। ठीक है, अगर आप बैठकर यही देखते रहे, जैसे ये देखो, अगर आप बैठकर यही देखते रहे कि ये बंदा कब आएगा, ये कैसे होगा, ये सल्यूशन कैसे होगा, कैसे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई चांस नहीं कि ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो, अपनी लाइफ में अपने बारे में, मतलब थोड़ा सा सेल्फ लव वाली सिचुएशन में आते हो, तो उससे चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सरेंडर करना है। ये देखो, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि वेट करो, तो उसका क्या मतलब होगा कि हाँ सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप इसी बंदे के लिए सोचते रहो? नहीं, ये नहीं करना। अगर मैं आपको कहूँ कि मूव ऑन, तो मूव ऑन का भी मतलब ये नहीं कि आपको नेक्स्ट पार्टनर ढूंढने निकल जाओ। मूव ऑन का मतलब वो सारी एनर्जी से बाहर आ जाओ। जितना भी टॉक्सिसिटी आपके मन में थी इस इंसान के लिए, गुस्सा था, गिल्ट था, या फिर अपने लिए थोड़ा बहुत था कि हाँ मैं सिचुएशन संभाल सकती थी, मुझसे नहीं संभली सकती थी या सकता था, इस सब पर मत जाना प्लीज़, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें सोचना भी बंद करना होगा, और उस सब को बंद करके एक क्रिएटिविटी अपने लिए, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करना स्टार्ट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस होती चले जाएंगी, और ये इंसान दोबारा से आपको परमात्मा की तरफ से एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करोगे, ना कि इस इंसान की तरफ। अल्टीमेटली इस इंसान से कनेक्शन में आना आपका सोल पर्पस नहीं है। आपको अपना सोल पर्पस क्या होता है? किसे कहते हैं सोल पर्पस? सोल पर्पस अल्टीमेटली वो होता है जिसे करके आपको शांति मिले, किसी का भलाई हो, किसी की, आपकी अपनी आत्मा का उत्थान हो। ठीक है, आप ग्रोथ कर पाओ अपने जीवन में। बहुत सारे लाइफ में ऐसे काम है, थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़े से अपने गुड हार्मोन्स को एक्टिवेट होने दो, पॉजिटिव रहना सीखो। जब आप ऐसा करोगे, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इस इंसान का भी ध्यान नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो एक पोर्टल शिफ्ट वाला जो होता है ना, वो पीरियड आएगा आप लोगों की लाइफ में। लेकिन अगर आप ही स्टक होकर बैठे रहे, सोच विचार ही चलता रहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए,
कभी यहाँ से सलाह, कभी किसी और से, कभी रीडिंग करवा ली, टैरेट रीडिंग्स देख ली। इस सब में अगर बहुत ज़्यादा उलझ कर रह जाओगे तो कोई चांस नहीं कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस शादी कर लो या कोई और पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा गैप लो, ठीक है। अगर अभी अभी कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो अपनी एनर्जीज को सबसे पार्टनर ही क्यों करते रहना, कुछ थोड़ा टाइम के लिए एक गैप लो। उस गैप में अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, सेल्फ लव करो, खुद के लिए काम करो, अपनी ब्यूटी को श्रृंगारने के लिए काम करो, अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए उस पर काम करो, कोई नई स्किल सीख लो, ठीक है। जब आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करोगे तो वो नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी, रिमूव हो जाएगी। जब वो सब हो जाएगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, क्योंकि इसी तरह से हम एक दूसरे को कह लो कि सोल का कनेक्शन ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप हर वक्त एक इंसान के लिए सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो जाते हो। तो फिर एक समय ऐसा भी होता है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें सोचते सोचते कुछ नेगेटिव भी सोचना। तो अगर आप अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हो तो साथ साथ में नेगेटिव भी जा रही है। हाँ, वो आएंगे, मैं ये कहूँगी, मैं वो कहूँगी, कहीं ना कहीं 5D में वो मैसेजेस उस बंदे तक पहुँच रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो हो गया काम। अगर आप चाहते हो इस इंसान को दोबारा से अपनी लाइफ में देखना तो ये सारी एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी लाइफ पर फोकस करना स्टार्ट करो। अपने अंदर के डर पर विजय पानी होगी आपको। किसी तरह का अगर आपके अंदर डर है, जिद है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर स्टबन या स्टक हो चुके हो, तो वो सारी चीज़ों में से निकल कर अपने आप को, खुद को पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर जाना होगा। जब ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ अच्छा इस रिश्ते में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़े से हम चेक करते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ये दोनों कार्ड साथ में देखकर मेरे दिमाग में आया है, ट्विन फ्लेम डिवाइन गाइडेंस। एम्परर और एम्प्रेस साथ में आए, सेलिब्रेशन। देखिए लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। पूरी रीडिंग का सार इस कार्ड में आ गया। जो कुछ मैं कह रही थी वो इस कार्ड में आ गया। ना वेट ना मूव ऑन, सेलिब्रेट योर लाइफ, लिव इन प्रेजेंट। अपने आसपास जो हो रहा है, अपने आसपास की खुशियों को एंजॉय करो। जो भी परमात्मा की तरफ से आपकी लाइफ में गिफ्ट हैं, आपके और भाई बहन हैं, आपकी फैमिली है, कोई आपका पेट है इवन के, ठीक है, उन सब के साथ थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट। डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। नो, मैंने जब ये दोनों कार्ड एक साथ में देखे ना, पिछली रीडिंग में भी मेरी एक रीडिंग इवन के मैंने यहाँ पर शफल भी किया, लेकिन फिर भी उसमें भी ये दोनों कार्ड एक साथ आए, एम्परर एंड एम्प्रेस। और यहाँ पर भी यही देखकर मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये पोर्टल ही ट्विन फ्लेम्स का चल रहा है। लास्ट रीडिंग में भी यही था, दोनों साथ में। तो अगर आप लोग साथ में नहीं भी हो तब भी आपकी सोल कनेक्टेड है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव अफर्मेशंस देना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप जानबूझ के दे रहे हो, बाय चांस जब हम बेवजह की सोच में उलझ जाते हैं तो ये सब चलता है। एक पल के लिए पॉजिटिव तो दूसरे पल में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो अपने ब्रेन को सबसे हटाकर अलग किसी दुनिया में व्यस्त करो, बिजी करो, कोई स्किल सीखो, म्यूज़िक लगाओ, अच्छा जैसे कोई कपिल शर्मा शो, जैसे कोई कॉमेडी सीरियल्स देखो, शो देखो, जिससे कि आपका मूड चेंज हो
आपकी सोच चेंज हो, और इतना सारा जो अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा कर लिया ना, सोच सोच के परेशान हो के क्या किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, उस सबसे थोड़ा हटो। एनर्जी में शिफ्ट आएगा तो यहाँ पर भी आपको एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगी। आई थिंक ये दोनों कार्ड्स ने पूरी रीडिंग को, ठीक है, एक तरह से कंफर्मेशन दिया है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप वहाँ से लेकर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।